दोस्तों, पुनः एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज वो दिन है जिस दिन हम एक कसम खाते हैं कि देश में इस पृथ्वी को बचाने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम से कम हो। तो इसलिए हम लोग पृथ्वी दिवस को मनाते हैं कि पृथ्वी अगर है तो हमारा जीवन है। पृथ्वी अगर नहीं रहेगी तो हमारी जीवन भी संकट में पड़ जा सकती है। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस का भी प्रकोप भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपको यह करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, मास्क लगाएं, कोई ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस तरह से बहुत सारे कोरोना वायरस से बचने का उपाय है। तो दोस्तों, चलिए आज का हम क्लास चलते हैं। आज का क्लास फिर से आपको एलिमिनेशन रूल को थोड़ा सा और बता देते हैं एक क्वेश्चन के साथ। दोस्तों देखिए, कंडीशन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। पहले इक्वेशन को हम लोग मान लिए ax + by + c, जहाँ पे a b c क्या है, एक रियल नंबर है, और दूसरा क्या है dx + ey + f, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। तो इसमें कंडीशन कल ही बताए थे कि कंडीशन नंबर 1 a/d = b/e है, तो ये हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक और केवल एक ही सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर a/d = b/e = c/f होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं कि अगर एक भी सॉल्यूशन ना हो तो उसका कंडीशन क्या है, a/d नॉट b/e नॉट c/f होगा। तो इस तरह से हम लोग तीनों कंडीशन के बारे में समझ गए थे। अब चलिए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन देखते हैं। एक बटा वाला क्वेश्चन है, रेशियो वाला। इसको कैसे हल करते हैं, इसका मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला रूल है कि किसी भी एक वेरिएबल टर्म को हम इक्वल करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, y/9 है, यहाँ y/3 है, तो इक्वेशन 1 में 1 से गुना करें, इक्वेशन 2 में 1/3 से गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ 9 है, y/9, यहाँ भी 1 y/9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 × 1 और प्लस, क्योंकि अपोजिट साइन है तो प्लस करेंगे 1 × 1/2 × 1/3। तो क्या होगा यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन दूसरे इक्वेशन में फ़र्क पड़ता है। x/7 3 = 21 + y/9 = 5/3। अब दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, x/2 + x/21 = 6 + 5/3। इधर का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे तो 42 आएगा। 21x + 2x बराबर, इधर क्या होगा एलसीएम 3, यहाँ पे 18 + 5। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, यहाँ 23 आया बाई 42 बराबर क्या आएगा 23/3। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ 3 से 42 7 बार में, सॉरी 42 जो है 14 बार में, और इधर 23 1 टाइम। यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया हमारा, x बराबर 4 × 1, 14 × 1 क्या आ गया 14।
अब इस इक्वेशन से x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है, देखिए x/2 माइनस y/9 इक्वल टू दिया हुआ था 6, इसमें x का वैल्यू 14 आया, 14/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6, ये आपका डिवाइड होने पे 7 आया। ये y जो है इसको इधर भेज दीजिए, 6 को इधर ले आइए, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू y/9, यहाँ पे घट के 1 आया, 1 इक्वल टू y/9, तो y बराबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, y बराबर 9 आ गया। इस तरह से हम लोग देख लिए कि एलिमिनेशन रूल से किसी भी तरह की क्वेश्चन हो, चाहे वो रेशियो में हो, इक्वेशन या फिर फ्रैक्शन में हो या फिर किसी भी तरह में हो, आप आसानी से बना सकते हो एलिमिनेशन प्रोसेस से। चलिए आप दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं दोस्तों। चलिए अब सेकंड मेथड बताते हैं आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इसको एक इक्वेशन 1 मान लेंगे और दूसरा को इक्वेशन 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब उसमें रख देंगे, तो क्या आएगा, एक का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, इसमें y का वैल्यू निकालिए, तो ये 2x इधर आने पे माइनस 2x हो जाएगा। इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल लिए, y का वैल्यू। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर y का वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, देखिए 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 था। y का वैल्यू हम लोग 7 माइनस 2x लिखे हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए y के जगह 7 माइनस 2x और प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब यहाँ से 4x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x वाला को एक तरफ रखेंगे और बिना x वाला को दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो x यहाँ 4x है, यहाँ 6x, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10x। अब ये 21 है, ये 1 है, सब्ट्रैक्ट होके माइनस 20 होगा, इस 20 को उधर ले जाओ तो प्लस 20। अब डिवाइड दीजिए, तो x इक्वल टू क्या मिला दोस्त, x इक्वल टू 2। यहाँ से x का वैल्यू 2 मिला, इस x के वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए, या तो 1 में या 2 में, या यहाँ भी पुट कर सकते हैं x का वैल्यू, तो y निकल जाएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए, y बराबर क्या दिया हुआ था, 7 माइनस 2x, तो यहाँ 7 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लाए हैं, 2, तो यहाँ 7 माइनस 2 जब 4, सब्ट्रैक्ट करिए क्या आया, 3। एक्स का वैल्यू 2 आया, वाई का वैल्यू आपका 3 निकल गया। चेक करना है तो ये दोनों को इसमें रखिए, आपका वैल्यू 7 आएगा। देख लेते हैं चेक करके, क्या इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 7। 2x का वैल्यू हमारा 2 आया है और y का वैल्यू हमारा 3 आया है। 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 बराबर 7, इधर भी 7। तो यह आपका बना हुआ सही है। तो इस तरह से आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख गए। कुल मिला के 4-5 मेथड है, आपको सारे मेथड को बारी बारी से बताएंगे। इस मेथड से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए, एक कोई भी इक्वेशन लीजिए, उससे किसी एक का वैल्यू निकालिए। वेरिएबल नंबर को, किसी एक भी वेरिएबल नंबर का मान निकाल कर दूसरे इक्वेशन में अगर रखते हैं तो वहाँ से दूसरा वेरिएबल नंबर का हमको वैल्यू निकलता है। तो उसी तरह हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद उसका वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्या आएगा, ये -2y इधर जाएगा, प्लस है इधर जाएगा, तो दोनों जो है इक्वल के दूसरे साइड जाने पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं बाबू, तो देखो 2x - 3y - 12 = 0 था, यहाँ पे x है, तो इसी के जगह पे हमको पुट करना है -2y और -1 और -3y - 12 पहले से था। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, 2 2 = 4 माइनस में, फिर इससे 2 को मल्टीप्लाई किए तो फिर से -2 -3y और -12 = 0। अब देखिए 2y और 3y, 4y और 3y 7y हो जाएगा, ये 2 और ये 12 कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। 14 को दूसरे साइड ले जाइए तो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। अब डिवाइड दीजिए, क्या आया, माइनस में आएगा, y बराबर क्या आ गया -2। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू जहाँ पे आप निकाले थे, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही ना इक्वेशन फर्स्ट। x बराबर क्या है -2y - 1, तो -2 इंटू वाई का वैल्यू -2 है, -1, यहाँ पे 2 2 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा वैल्यू 3। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 3 आ गया, और y का वैल्यू क्या आ गया -1। यहाँ से आपका दोनों वैल्यू निकल गए, x 3 और y -2। इसमें पुट करके देख लीजिए सही है या गलत, तो चेक कर लेते हैं एक बार। चेक करते हैं, x का वैल्यू आपका 3 है, +2 इंटू वाई का वैल्यू -2 है, और +1 बराबर 0 आना चाहिए। तो देखिए ये 2 2 = 4 माइनस में, और यहाँ पे 1 और 3 4 -4 बराबर 0। इस तरह से आपको चेक करने पर क्या मिला 0। तो दोस्तों आज का सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।